गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इक्लिप्स के बारे में। इक्लिप्स यानी कि ग्रहण, इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं न्यूज़ में, हमारे बड़ों से हम बहुत सुनते हैं कि ग्रहण जो है जिसे हम अच्छा नहीं मानते हैं ना। तो अब हम साइंटिफिक तरीके से जानेंगे कि इक्लिप्स यानी कि ग्रहण है क्या एक्चुअली, क्या ये सच में बुरा है, क्या इसके पीछे ये होता क्यों है, ये सारी चीज़ें अब हम जानेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। द अर्थ एंड द मून, जैसे कि आपकी बुक में लिखा है कि अर्थ और मून जो है वो एक कैसी ऑब्जेक्ट है, वो एक ओपैक ऑब्जेक्ट है। ओपैक ऑब्जेक्ट ऐसी ऑब्जेक्ट होती है जो कि सपोज कर लीजिए, वेट अ मिनट, हाँ, जो कि क्या करता है, वो किसी सनलाइट को या लाइट को अपने अंदर से पास नहीं होने, वो रिफ्लेक्ट कर देता है लाइट को। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, ओपैक ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब हमारा जो सन है और जो मून है वो क्या है, वो ओपैक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, दोनों ही कहाँ से सनलाइट मिलती है, दोनों को मून को भी सनलाइट जो लाइट मिलती है वो सन से मिलती है, और अर्थ को भी। जब लाइट इनके ऊपर फॉल करती है, जब भी इनके ऊपर लाइट फॉल करती है तो ये रिफ्लेक्ट कर देती हैं, और रिफ्लेक्ट होने के साथ साथ ही उस लाइट को ये एक शेडो बना देती हैं। क्या बनाती हैं? शेडो बनाती हैं। द अर्थ एंड द मून बोथ रिवॉल्व। अब अर्थ एंड मून दोनों ही रिवॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। कहाँ रिवॉल्व करते हैं? ये रिवॉल्व करते हैं, यानी कि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है और मून अर्थ के अराउंड। when the earth, the moon and the sun फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि जब हमारा सन है, अर्थ है और मून जब एक स्ट्रेट लाइन में आके खड़े हो जाएंगे तो क्या होगा, एक की जो शेडो है, सपोज कर लीजिए यहाँ पर डायग्राम में आपको दिख रहा है कि अर्थ जो है वो बीच में आ गया है। तो क्या हुआ कि अर्थ ने ब्लॉक कर दिया है सनलाइट को, आगे आके खड़ा हो गया है और मून तक सनलाइट को नहीं पहुंचने दे रहा है। ठीक है, तो अब मून पे तो अंधेरा हो जाएगा ना, एकदम अंधेरा मून। तो मून हमें दिखेगा इस समय? नहीं दिखेगा। इस समय क्या होगा कि हमारा जो मून है उस पर हल्का सा शेडो फेंकेगा। क्या, अर्थ जो है वो शेडो डालेगा मून पर। शेडो डालने के कारण क्या होगा कि मून हमें हल्का हल्का दिखेगा। ठीक है, एकदम डार्क कलर का हमें मून दिखेगा। अगर शेडो नहीं पड़ती तो हमें उस दिन बिल्कुल ही मून नहीं दिखता। शेडो पड़ती है हल्की हल्की, इसीलिए हमें उस दिन मून दिखता है और हमें ऐसा लगता है कि मून, यानी कि हम उसी चीज को हम कहते हैं क्या, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण। अब ये जो ग्रहण होता है ये दो तरह का होता है। जैसे अभी मैंने बोला कि एक है लूनर इक्लिप्स और दूसरा है सोलर इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स मतलब चंद्र ग्रहण, चांद को हम लूनर भी कहते हैं। ठीक है, और सोलर इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण। चलिए देखते हैं कि लूनर इक्लिप्स और सोलर इक्लिप्स में क्या डिफरेंस है और ये किस तरीके से होते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं लूनर इक्लिप्स से। When the earth comes between the sun and the moon, पहली चीज यहाँ पर जैसे कि हमें समझ में आ रहा है कि जब हमारा अर्थ जो है वो सन और मून के बीच में आ जाएगा तो क्या होगा कि मून तक लाइट नहीं पहुंचेगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मून जो है, मून तक सनलाइट नहीं पहुंच पा रही है, इस समय डार्क हो जाएगा, है, अंधेरा हो जाएगा। लेकिन अर्थ की शेडो जो है वो मून पर पहुंच रही है। इस सिचुएशन ने बना दिया है, इस सिचुएशन कहते हैं लूनर इक्लिप्स। क्या कहते हैं? लूनर इक्लिप्स, चंद्र ग्रहण कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि पूरा जो अर्थ होता है पूरी तरीके से ढक देता है। ठीक है, एकदम ही कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है। तो जो शेडो बनती है, जो अर्थ की जो शेडो फॉल हो रही है, इसको कहते हैं उम्ब्रा। क्या कहते हैं? उम्ब्रा। लेकिन कभी कभी हल्की शेडो पड़ती है, पूरी मून पे शेडो नहीं पड़ती है, हल्की। अभी आप सोचेंगे कि ऐसा कैसे कि कभी कभी पूरी पड़ जाती, कभी कभी हल्की। ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि कभी कभी मून जो होता है वो दूर होता है या ऐसा कुछ डायरेक्शन हो जाता है जिस कारण से पूरी लाइट नहीं पड़ पाती है, और जब पूरी शेडो नहीं पड़ पाती है तो उसको हम पेनुम्ब्रा कहते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द टोटल लूनर इक्लिप्स वी कैन नॉट सी द मून एट ऑल, यानी कि हम बिल्कुल ही मून को नहीं देख सकते। ठीक है, जब भी ये हमारा क्या ग्रहण लगता है। ठीक है, जैसे कि आप सभी ने देखा होगा कि हमारा जो इक्लिप्स जब लगता है, चंद्र ग्रहण, तो पहले तो चांद दिखता है, उसके बाद फिर उसके ऊपर आ जाती है एकदम डार्क शेडो। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें एक आउटर लेयर, या आप कह सकते हो हल्का सा हमें पता चलता है। ठीक है, कि हमारा वहां पर मून है। नाउ कम टू द सोलर इक्लिप्स। विद द सन, द मून एंड द अर्थ कम्स इन अ स्ट्रेट लाइन। अब इसको आप ध्यान से पढ़िए कि यहाँ बोल रहा है कि द सन, द मून एंड द अर्थ, यानी कि पहले सन है, ठीक है, फिर यहाँ पर आएगा बीच में मून। यहाँ पर लूनर इक्लिप्स में क्या था कि बीच में अर्थ आ रहा था ना, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि बीच में आ जाएगा मून। ठीक है, और यहाँ पर आ गया है हमारा अर्थ।
अब मून ने क्या कर दिया, मून ने हमारी जो लाइट आ रही थी अर्थ तक उसको ब्लॉक कर दिया। फिर क्या हो गया, जब मून ने सनलाइट को ब्लॉक कर दिया तो अब हमें अर्थ से सन की लाइट नहीं दिख रही है अभी। उस समय हमें क्या एकदम हमें सन की लाइट हम तक नहीं पहुंच रही है, शेडो बनाता है मून भी। तो उसे इस सिचुएशन को हम कहते हैं क्या, इस सिचुएशन को हम कहते हैं सोलर इक्लिप कहते हैं। ठीक है, जब मून बीच में आकर के सन की लाइट को ब्लॉक कर देता है तब ये जो होता है ये पार्शियल होता है और टोटल। लेकिन ये जो सोलर इक्लिप होता है वो ज्यादा समय तक के लिए नहीं होता है, 15 मिनट से लेकर के ऐसी लगभग कुछ मिनट तक का होता है। ठीक है, ये ज्यादा समय तक का नहीं होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम पढ़ेंगे इसके बारे में, सैटेलाइट्स के बारे में। सैटेलाइट्स क्या होती हैं? मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट। पहली बात मैं आपको बता दूं कि सैटेलाइट ऐसी चीज होती है जो कि अर्थ के अराउंड, या कह सकते हैं प्लैनेट्स के अराउंड जो भी चीजें रिवॉल्व करती हैं, ठीक है, एक ऑर्बिट में, एक रास्ते में, एक ऑर्बिट में जो रिवॉल्व करती हैं उन्हें हम सैटेलाइट्स कहते हैं। ठीक है, तो नेचुरल सैटेलाइट क्या है? नेचुरल हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए आजकल क्या हो रहा है कि आजकल हम लोग भी साइंटिफिक जो इंस्टीट्यूट है, जैसे नासा हो गया, हमारा इसरो है इंडिया का, वो भी क्या करते हैं, वो भी सैटेलाइट्स आर्टिफिशियल यानी मैनमेड चीजों को, सैटेलाइट्स को, मशीन्स को अर्थ के ऑर्बिट में ले जाते हैं और वहां जाके छोड़ देते हैं, जिससे कि वो अर्थ के अराउंड घूमता रहता है। होता है ना ये ऐसा? हाँ, तो इसीलिए अब हम उसको नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं मून को। तो मून क्या है? एक नेचुरल सैटेलाइट है जो कि नेचर से क्रिएटेड है, जो कि अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है। अदर प्लैनेट्स टू हैव देयर मून्स विच ऑर्बिट देम। ठीक है, और भी प्लैनेट्स है जिनके पास है हमारा उनका नेचुरल सैटेलाइट। मैन हैज ऑल्सो मेड स्पेस क्राफ्ट दैट ऑर्बिट्स द स्पेस एंड दे कॉल्ड इट आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है, Aryabhat was the first Indian satellite sent into the space in 1975। यानी पहली जो इंडियन सैटेलाइट जो कि हमने भेजी थी वो थी 1975 में, उसका नाम था आर्यभट्ट। Some other Indian satellites are INSAT 2A, 2B और Cartosat are launched in 2008। अब आप सोचेंगे इतनी सैटेलाइट्स भेजने की क्या जरूरत है? ठीक है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया में बहुत सारी चीजें होती हैं कि लोकेशंस पे अगर हमें जानना है, हमारे इंडिया में जम्मू कश्मीर जो कि बहुत ज्यादा ही न्यूज में रहता है, वहां पर आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, तो हम ये देख सकते हैं सैटेलाइट से, हमारी सैटेलाइट से, कि वहां पर क्या मूवमेंट चल रही है, कहीं बॉर्डर क्रॉस, क्या 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 चीजें हमें नई नई चीजें वहां से मिल जाती हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी हमें इंफॉर्मेशन जो होती है स्पेस से, हमारे खुद के देश के बारे में, दूसरे देशों के बारे में भी मिल जाती हैं। ठीक है, इसीलिए हम जो हमारे जो सैटेलाइट्स हैं उनको भेजते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा जो इंटरनेट है, हमारा जो टेलीविजन है, जो आजकल हम डिजिटल टीवी देखते हैं, ये सारी ही चीज़ें सैटेलाइट के थ्रू ही पॉसिबल हो पाई हैं। ठीक है, द मार्स ऑर्बिटर मिशन कॉल्ड मंगलयान, मतलब कि हमने एक जो हमारा मंगलयान जो मार्स जो है उस पर भेजा था, जिसको हम मंगलयान कहते हैं, वॉज लॉन्च इन 5 नवंबर 2013 बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम इसरो भी कहते हैं। ठीक है, सम सैटेलाइट्स आर यूज फॉर कलेक्टिंग द डेटा ऑन वेदर, यानी कि सैटेलाइट्स का क्या काम होता है, जैसे मैंने अभी को बताया आपको। पहला चीज, ये वेदर का जो डेटा होता है उसको कलेक्ट करती हैं, उन्हें हम कहते हैं वेदर सैटेलाइट्स। द वेदर फोरकास्ट दैट वी गेट इज थ्रू दीज सैटेलाइट। से आप सुना होगा कि टीवी में जब साइक्लोन आने वाला होता है उससे पहले भी हमें पता चल जाता है कि साइक्लोन आने वाला है। कैसे पता चलता है? इन सैटेलाइट्स के थ्रू ही पता चलता है। सम सैटेलाइट्स हेल्प अस टू कम्युनिकेट ऑन मोबाइल फोन्स, जैसे हमने बताया कम्युनिकेशन के लिए हेल्प करती हैं टेलीविजन में। सम सैटेलाइट्स गिव इंफॉर्मेशन टू साइंटिस्ट ऑन द सोलर सिस्टम, दे आर कॉल्ड साइंटिफिक सैटेलाइट्स। तो हमने फंक्शंस भी देख लिए हैं कि ये जो सैटेलाइट्स हैं ये सिर्फ एक फंक्शन के लिए नहीं है, ये वेदर फोरकास्ट के लिए है, कम्युनिकेशन के लिए है, और साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी ये सैटेलाइट्स यूज होती हैं। तो आज हमने ये जो चैप्टर है हमारा उसको कंप्लीट कर लिया है, और अब हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो भी है हमारा सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इन सभी को पूरा करेंगे। टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।